या सुप्रभात सभी लोगों को। तो फिर हम डिस्कस करेंगे जो कि 39 नंबर क्वेश्चन जो कि है द स्टेटमेंट अबाउट पल्लवास। सो इसमें क्या दिया है, पल्लवास का जो भी स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट टू बी नोटेड और स्टेटमेंट टू बी आंसर्ड। सो इस स्टेटमेंट के अनुसार consider the following statement about Pallavas. We should have to know the correct statement about what the Pallavas ruling is, functionality is. Okay, so let me quickly move to the questions or let me quickly move to the statement. quickly statement के बारे में अगर डिस्कस करें तो फिर पल्लवा contributed for the development of ग्रंथा स्क्रिप्ट। ठीक है, पल्लवास जो है, पल्लवास चोलास जो भी होते हैं ना उस समय मीडिएवल पीरियड में, सॉरी एंशियंट टाइम में। सो एंशियंट टाइम में जो पल्लवास होते हैं वो किसका कंट्रीब्यूशन किए थे, वो है ग्रंथ स्क्रिप्ट का कंट्रीब्यूशन किए थे, ग्रंथ स्क्रिप्ट। उसके बाद सेकंड नंबर ऑप्शन क्या दिया है, सेकंड नंबर ऑप्शन में दिया गया, फिर स्टेटमेंट दिया गया है कि द सीसो टेम्पल एट मलयापुरम वॉज बिल्ट बाई नरसिम्हा वर्मा वन। ठीक है, जो कि सीसो टेम्पल उस समय कहते थे वो किसके अंडर बिल्ट हुआ था, एट मलयापुरम, जो कि बिल्ट कहाँ से कौन किया था, जो बिल्टेड बाय होम, बिल्टेड बाय नरसिम्हा वर्मा वन, जो कि ऑप्शन नंबर 2 है। ठीक है, तीसरा ऑप्शन में क्या दिया है या फिर स्टेटमेंट लाइन स्टेटमेंट क्या दिया है, दे वर कंसिडर्ड एज द फाउंडर ऑफ द्राविडियन आर्किटेक्चर। ठीक है, सो पल्लवास जो होते हैं ना वो क्या होते हैं, पहला है जो कि ग्रंथ स्क्रिप्ट का डेवलपमेंट उसी के अंडर हुआ था, और द्राविडियन इंस्क्रिप्शन जो भी होते हैं, द्राविडियन इंस्क्रिप्शन टाइम में जो होते हैं ना वो भी उनके टाइम में ही हुआ था। ठीक है, तो इसीलिए हम बोल सकते हैं कि पल्लवा के अंडर द्राविडियन आर्किटेक्चर एंड ग्रंथ स्क्रिप्ट का डेवलपमेंट प्रोसेस हुआ या फिर फाउंडेशन हुआ। तो इसी दौरान ऑप्शन नंबर 3 एंड ऑप्शन नंबर 1 and option number 3 are the only correct statement about पल्लवा डायनेस्टी। वो क्यों करेक्ट है वो भी हम पढ़ेंगे, क्यों इधर आप एक्सप्लेनेशन पार्ट में देख सकते हो कि ऑप्शन नंबर 1 एंड ऑप्शन नंबर 3 क्यों करेक्ट ऑप्शन है। तो क्यों करेक्ट ऑप्शन है, क्योंकि पल्लवास कंट्रीब्यूटेड फॉर द डेवलपमेंट ऑफ ग्रंथ स्क्रिप्ट, जो कि करेक्ट ऑप्शन है। उसके बाद द सीसो टेम्पल ऑफ मलयापुरम वॉज बिल्ट बाय नरसिम्हा टू ड्यूरिंग हिज रीजन द चाइनीज ट्रैवलर हिन संग विजिटेड कंचीपुरम इन 2640 AD, जो कि ऑप्शन नंबर 2 जो कि है वो इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, क्योंकि नरसिम्हा वर्मा 2 के द्वारा वो निर्मित हुआ, ना कि नरसिम्हा वर्मा 1। ठीक है, वो भी आपको ध्यान में रखना चाहिए, 1-2 में फ़र्क बहुत होता है। ओके, यू शुड हैव टू नो द डिफरेंस बिटवीन व्हाट इज़ 1 व्हाट इज़ 2। ओके, यूजुअली नेमिंग एज जैसे कि आप जानते हैं अकबर 2, अकबर 1, उसके बाद अशोका या फिर अकबर 2, अकबर 1 जो कि हम मुग़ल शासन में पढ़े थे, या फिर उसके बाद बहादुर शाह, जफ़र, बहादुर शाह, वो सारा हम पढ़ चुके थे, लेकिन वो 1-2 के नाम से फ़र्क होता है उनमें से। ठीक है, अकबर 1 जो है अकबर से बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, क्योंकि उसका रूलिंग, उसका डायनेस्टी, उसका पावरफुल, उसका क्रिएशन ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन बहुत ही डिफरेंस है। उसी प्रकार ये भी है जो कि पल्लवास का आर्किटेक्चर, पल्लवास का डेवलपमेंट, पल्लवास का फाउंडेशन ऑफ द्राविडियन आर्किटेक्चर, वो सारा उसमें डिफरेंस होता है। लेकिन ठीक है, नेम ऑफ पल्लवास एंड कंट्रीब्यूशन। सो हम नेक्स्ट पढ़ेंगे कि इसी वीडियो में पढ़ेंगे कि नेम ऑफ पल्लवास एंड इट्स कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स द सोसाइटी। ओके, सो क्विकली मूव होते हैं। या इधर आप फेज वाइज एंड टेबुलर फॉर्म में देख सकते हैं कि रूलर्स ऑफ कांचीपुरम एंड सिंहवसुना जो कि रूलर है। उसके बाद महादेवेंद्र वर्मन सिंहासुना, उसके बाद महादेवेंद्र वन, उसके अंडर क्या क्या फाउंडेशन हुआ, क्या कौन सा मीन्स क्या इंफॉर्मेशन प्रोविजन हुआ, कौन सा इंस्क्रिप्शन हुआ, स्क्रिप्ट्स हुआ, फाउंडेशन जो भी होते हैं, इनोवेशंस जो भी होते हैं, वो सारा हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। पहला है कौन, सिंहासुनु के अंडर पहला पॉइंट इसमें दिया गया है कि द फाउंडर ऑफ द डायनेस्टी सिंहासुना है,
जो कि फाउंडर ऑफ डायनेस्टी, कौन सा डायनेस्टी, पल्लवा डायनेस्टी। उसके बाद ही वॉज द फर्स्ट पल्लवा मोनार्ची who extended his authority beyond कांचीपुरम और कांची इन द साउथ। तो कांचीपुरम से वो क्या किया, एक्सटेंड किया अपना एक्सटेंशन। कांचीपुरम से कौन किया, एक है कांचीपुरम से अपना एक्सटेंशन किया, ठीक है, कौन, उसका नाम है सिंहासुना। उसके बाद थर्ड नंबर पॉइंट क्या दिया है, थर्ड नंबर पॉइंट में, थर्ड नंबर पॉइंट, द ड्रामा रिटन बाय हिज सन Mahendravarma I, in which he was portrayed as a great conqueror of Mathyavala प्रसन्ना। ओके, अपना सन के द्वारा जो भी लिखित है, ड्रामा रिटन बाय होम, हिज ओन सन, जिसके द्वारा उसमें वर्णित है कि या फिर उसमें लिखा गया है कि द ग्रेट कंक्यूर आर्ट इन मट्याविला प्रसन्ना। ओके, drunken reveille. Okay, this is the reason where he has been written by his own son about his famous, about his great conquerness, about his own propagation in the culture of Pallava or in the monarchy of Pallava. Okay, by his own son. So let me quickly move to his son's history or the rulers of Kanchipuram or the Pallava dynasty. So if we discuss about the ruler one, first point if we discuss, he was the son of Simbhasuna who defeated the Kalbaras and established the Pallava kingdom. Okay, so usually Kalbaras को कौन डिफीट किया, वो है सन ऑफ सिंहासुना जो कि महेंद्रवर्मा II। सो एंड एस्टेब्लिश द वर्ड द पल्लवा किंगडम को वो एस्टेब्लिश किया फिर से। द तमिल लिटरेचर फ्लोरिश्ड अंडर हिज रूल। ओके, तमिल लिटरेचर जो है वो फ्लोरिश हो गया है किसके अंडर, वो महेंद्रवर्मा I के अंडर। सो विद द राइज इन द पॉपुलैरिटी इन तिवरम रिटन इन बाय अपरा एंड संभाधरा। ओके, क्यों वो मीन्स डिप्लीशन हुई या फिर फ्लोरिश हो, क्योंकि राइज इन त्रिवरम रिटन बाय whom, by Appara and Sambharadhara. Okay, he was the author of play Matya Prasanna, जो कि मत्य प्रसन्ना जो कि author another play of भगवद्जुका जो कि भगवद्जुका या फिर मत्य प्रसन्ना जो कि कन्क्यूर ऑफ उसके फादर या फिर उनके पिता के कन्क्यूर के बारे में ही इसमें प्ले या फिर ऑथर लिखा गया है उनके सन के अंडर, ठीक है, जो कि है मत्य प्रसन्ना I। उसके बाद भगवत दजुका। ओके, भगवत दजुका। उसके बाद ही बिल्ट 5 कॉल्ड केव्स एट पल्लवारम। सो पल्लवारम में वो 5 केव्ड केव्स मीन्स कॉल्ड केव्स को भी बनाया गया। उसके बाद द कोणार्केश्वरा टेम्पल, द तिरुकोरम, उसके बाद पुडुकोट्टी इन तमिलनाडु। सो तमिलनाडु में उसका फेमस आर्किटेक्चर डेवलपमेंट भी हुआ, किसके अंडर हुआ है, महेंद्रवर्मा I के अंडर, ठीक है। सो हम डिस्कस करेंगे नरसिम्हावर्मन I, उसके बाद महेंद्रवर्मन II, उसके बाद परमेश्वरवर्मन I। ओके, तो नरसिम्हावर्मन I जो है, जो कि ही वाज आल्सो नोन एज मल्ल्या MALLA मल्यान द ग्रेट वेस्लर। ओके, ग्रेट वेस्लर के नाम से भी वो जाना जाता था। उसके बाद एंड मल्यापुरम महाबलीपुरम जो कि अभी नेम्ड है वाज नेम्ड आफ्टर हिम। ओके, नरसिम्हावर्मा I जो है उसके नेम से महाबलीपुरम भी लिखा है, मीन्स नेम हुआ है। क्यों नेम हुआ है, क्योंकि वो ग्रेट वेस्लर था महाबली, कि आप जान सकते हैं मीन्स। उसके बाद ही सेड हिज फादर्स महेंद्रवर्मन I लव ऑफ आर्ट एंड कंप्लीटेड द वर्क ही हैड स्टार्टेड महेंद्रवर्मन इन मल्यापुरम। सो मल्यापुरम में जो कि इनकम्प्लीट वर्क था, यूजुअली व्हाटएवर द वर्क्स इनकम्प्लीटेड बाय हिज ओन फादर Mahendravarma, so he has taken the charge of that and has completed successfully. Okay, whom he is Narasimhavarman I. Okay, during his region the Chinese travel king visited, so Kanchipuram में उसका विजिट हुआ है। लेकिन नरसिम्हावर्मन I या फिर नरसिम्हावर्मन II या फिर कौन बना, कौन मीन्स देयर इन्फ्लुएंस हैज बीन
greater influenced by whom? By Chinese traveler हिंचुन visited कांचीपुरम in 1640 या फिर 640 में वो विजिट किया। कौन? चाइनीज ट्रैवलर हिंसंग। उसके बाद महेंद्र वर्मन टू। सो महेंद्र वर्मन टू was the son of Narasimha Varman who ruled from 630 to 688 AD. He was succeeded by his son Parmeshwara I. So इसके बारे में बहुत कुछ नहीं लिखा गया, लेकिन इसमें ही लिखा गया है कि कितना देर तक रूल किया और कौन उसको सक्सेड किया। उसके बाद हम देखेंगे परमेश्वरा I. He was the efficient and capable ruler known as for military aptitude. So अगर देखें वो किसमें माहिर था? वो था परमेश्वरन I, जो कि माहिर था किसमें? रूलर्स को ऑथेंटिकेशन करने में, रूलर्स को प्रोपगेशन करने में। नॉट रूलर्स, कैपेबल ऑफ रूलिंग मिलिट्री अकेडमी। सो मिलिट्री जिसके फोर्सेस होते हैं उनको बहुत ही अच्छी तरह कैपेबल मीन्स प्रोविजन ऑफ हैंडलिंग, उनका कैपेसिटी बहुत ज़्यादा था। किसका? परमेश्वरन I. ही वाज सक्सेडेड बाय हिज सन नरसिम्हा वर्मा टू। सो नरसिम्हा वर्मा टू से वो सक्सीड हुआ। ठीक है, नरसिम्हा वर्मा टू से वो क्या हुआ? सक्सीड हुआ। ठीक है, हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बाकी का जो भी रूलर्स होते हैं कांचीपुरम में। ठीक है, तो फिर आशा करता हूँ कि आपको समझ आ गया होगा कांचीपुरम का हिस्ट्री एंड पल्लवा डायनेस्टी। धन्यवाद।